दोस्तों आप सभी को फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेविस कैरोल की द्वारा लिखी गई एक चिल्ड्रन नॉवेल एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, जिसको एलिस इन वंडरलैंड से भी जाना जाता है, वो जो नॉवेल है उसके बारे में हम लोग डिटेली जो उसका समरी उसको देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पूरी जो जानकारी आप सभी को दे सकूं, तो अंत तक देखिए वीडियो। मैं छोटी से छोटी जानकारी भी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नॉवेल तो बहुत बड़ा है, मतलब 12 चैप्टर है इसमें, तो थोड़ा तो वीडियो लंबा होगा ही, तो इसको अंत तक ध्यान से देखिए दोस्तों। दोस्तों एक बात बता दूं कि ये जो चीज़ है, मतलब इसको सिनॉप्सिस है। मैं इसको विकिपीडिया से डाउनलोड किया हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो विकिपीडिया विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। एलिस इन एडवेंचर इन वंडरलैंड, इसको एलिस इन वंडरलैंड से भी जाना जाता है, और ये पब्लिश हुआ है कब? 1865 में, और इनको लिखा है ल्यूइस कैरोल ने। दोस्तों ल्यूइस कैरोल इनका ओरिजिनल नाम नहीं है, उनका ओरिजिनल नाम है चार्ल्स लुटिज डॉडसन। ओके। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि एक यंग गर्ल है जिसका नाम है एलिस, वो एक रैबिट होल में गिर जाता है। मतलब एक रैबिट को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाती है और वहां पर गिर जाती है। तो गिरने के बाद उसके सामने एक मतलब फैंटेसी वर्ल्ड जो चला आता है, उसका ही जो दृश्य है यहाँ पर दिखाया गया है। ओके। और दोस्तों ये एक मतलब ये जो लिटरेरी वर्क है, ये लिटरेरी जॉनर किस तरह की है? नॉनसेंस लिटरेरी जॉनर, मतलब इसमें कोई सेंस नहीं है, एक कल्पना है। पूरी जो चीज़ है कल्पना से भरी हुई है, तो इसीलिए एक नॉनसेंस जॉनर है। ओके। मतलब कोई भी चीज़ हम कल्पना कर रहे हैं इस तरीके की, ड्रीम ड्रीम वर्ल्ड जैसा। ओके, कार्टून जैसा एकदम। अच्छा, तो चलिए ये था कुछ छोटा सा बैकग्राउंड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन। देखिए चैप्टर वन का नाम रखा गया डाउन द रैबिट होल, मतलब रैबिट होल में जब गिर जाता है वही जो दृश्य है यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। एलिस नाम की एक 7 साल की लड़की है जो कि बहुत बोर फील करता है। किस लिए? मतलब उसकी बहन के साथ वो आई थी कहाँ पर? एक रिवर के बैंक पर। मतलब कुछ खाना वगैरह लेकर, पिकनिक जैसा कुछ होगा, तो वहां पर आई थी। तो मतलब एलिस की जो दीदी है, एल्डर सिस्टर जो है, तो वो कुछ मैगजीन वगैरह, कुछ बुक वगैरह पढ़ती है। तो एलिस इसको देखकर बहुत बोर फील करती है, और पास में एक मतलब ट्री था, ट्री के नीचे आकर झप्पी लेता है। तो तब क्या होता है? तब मतलब एक स्लीप, मतलब झप्पी जैसा आ गया था। तो वो उसने देखा कि एक रैबिट, व्हाइट रैबिट, जो कि एक कोट पहना हुआ है और उसके हाथ में एक पॉकेट वॉच है। उसको लेकर वो तेजी से भागता हुआ जा रहा है, आपस में कह रहा है कि बहुत देर हो गया, ये कह रहा है। एलिस तो इसको देखकर सोचती है कि ये क्या, ये तो बहुत मतलब गड़बड़ी चीज़ है। एक रैबिट जो बोल सकता है और मतलब कोट पहना हुआ है, तो इसको देखकर उसके मन में जो है क्यूरियोसिटी आ जाती है। तो उसको फॉलो करते हुए रैबिट की होल कोट जाती है। रैबिट होल कहाँ पर था दोस्तों? एक पेड़ था, पेड़ के मतलब एक होल सा था उसमें, काट सा था, तो वहां से रैबिट जो है कूद जाता है, और एलिस भी कूद जाती है वहां से। तो कूदने के बाद वो देखती कि मतलब एलिस कूदता ही जाता है बहुत बहुत नीचे तक। तो सभी चीज़ जो है आसमान, मतलब उसके आसपास जो है उड़ रहा है, जैसे कि कुछ चेयर वगैरह, टेबल, कुछ मतलब बहुत सारी जो चीज़ है, तस्वीरें, मिरर, बहुत सारी चीज़ जो है उसके साथ ही उड़ रही है। तो इसको देखकर मतलब एलिस देख रहे हैं चारों ओर, और वहां से कूदने के बाद एलिस एक गद्दे जैसा था, वहां पर आकर गिर जाती है। ओके। उसके बाद वो अंदर आती है, उस मतलब उससे जहाँ पर गिर गया था उससे पहले बहुत सारे दरवाजा था, दरवाजे से अंदर आती है, एक घर जैसा था। तो वहां पर आके आके देखती है कि बहुत सारे दरवाजे उसके सामने। अब दोस्तों उसको तो बाहर जाना था, तो वो देखा कि टेबल में एक चीज रखा हुआ है। मतलब पहले तो एक टेबल में एक की रखा हुआ था, मतलब जिससे ताला खुलता है। तो वो की को देखकर वो सभी, कुछ दरवाजा है उस पर ट्राई करती है कि कौन सा दरवाजा है जो खुल रही है, चलो देखा जाए। तो ट्राई कर रहा था, तभी देखा कि कोई दरवाजा जो है नहीं खुला, लेकिन एक छोटी सी दरवाजा था, छोटा सा एकदम। तो उसमें जब उसने चाबी घुसाया तो देखा कि वो दरवाजा जो खुल गया। अब दोस्तों उसने बाहर देखा कि एक बहुत खूबसूरत एक गार्डन है। इसको देखकर क्या है, उसके मन में क्यूरियोसिटी जाएगा, चलो बाहर जाया जाए, क्योंकि अंदर में रह के करूंगा भी क्या। ओके। अब दोस्तों क्या है, उसके बाद वो तो बहुत लंबा था,
और दरवाजा बहुत छोटा था, तो अब जाएगी कैसे? तो उसने देखा कि टेबल के ऊपर एक बॉटल रखा हुआ है जहाँ पर लिखा था ड्रिंक मी। तो उसको देखते हुए वो उसको पी जाती है। उसको पीने के बाद वो बहुत छोटी सी हो जाती है, और छोटी सी होने के बाद वो दरवाजे से तो बाहर जा सकती है, लेकिन जो चाबी है, जो की है, वो तो टेबल के ऊपर ही रहेगा। तो अब कैसे जाएगा? उसके बाद उसने देखा कि एक केक जो है फ्लोर पर गिरा हुआ है। तो केक के ऊपर लिखा था कि ईट मी, देखिए यहाँ पर ईट मी। तो वो केक को खा जाती है। केक को खा जाने के बाद वो फिर से बहुत बड़ा हो गया था, तो मतलब फिर से बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। तो इस तरह से जो ये चैप्टर है खत्म होता है। ओके। अब दोस्तों सेकंड चैप्टर का नाम रखा गया है द पूल ऑफ टीयर्स। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये चैप्टर जो है, एलिस जो है, मैंने बताया था कि बहुत मतलब उसकी हाइट जो है बहुत बढ़ गई थी। तो क्या है, उसका हेड जो है सीलिंग पर एकदम, मतलब छत पर जो है लग गया था। तो वो एक मतलब क्या है, एक छोटी से घर में अगर एक बड़ा दानव आ जाता है तो क्या होगा, एक मतलब अच्छा नहीं लगेगा उसको, बहुत डिफिकल्ट फील होगा उसको, बहुत नर्वस फील होगा। कंफर्ट नहीं होगा, कंफर्टेबल जो चीज़ है वो नहीं आएगी। तो अब दोस्तों क्या है, वो रोने लगा कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इतना बड़ी हो गई हूँ, तो चलो क्या किया जाए। तो बहुत मतलब नर्वस हो जाती है, तो रोने लगती है। रोने के बाद दोस्तों उसकी जो आंसू है इतनी तेजी से फैल जाती है कि जो घर में तूफान सा आ जाती है, एक स्विमिंग पूल सा। मतलब ऐसे लगता है कि समंदर है। अब दोस्तों जिस वो जो रोने लगा था, तब वहां से रैबिट जो है कूद कूद कर जाती है। तो कूद कूद कर जाने के बाद रैबिट का रैबिट के हाथ में एक सीलिंग सा था, फैन सा था। सीलिंग फैन नहीं, एक फैन सा था जो हाथ पंखा जिसको कहते हैं, वो था। तो एलिस उसको हाथ देते ही क्या है, उसको लेकर हवा करते ही जो है एलिस की हाइट जो फिर से छोटी हो जाती है। अब दोस्त अपनी आंसू के समुद्र में वो जो है मतलब स्विमिंग कर रहा है। उसके साथ बहुत सारे जानवर जो है स्विमिंग कर रहा है। तो अ, सभी जानवर जो है एक साथ मतलब स्विमिंग करते हुए, मतलब वो जो लहर है, लहर से बाहर की ओर जो रास्ता था वहां से बाहर जाने को होता है। ओके। अब दोस्तों मतलब सभी जो ट्राई कर रहा था कि हम लोग कैसे बाहर जाए, उसके उसमें साथ दोस्तों एक माउस था, एलिफेंट था, बहुत सारी जो है जानवर था। ओके। तो एलिस जो है उस माउस था, माउस को समझ बैठा कि वो एक फ्रेंच माउस है, और कुछ कह दिया। तो इसको कहने के बाद देखिए ओ एस्ट माचाटी, ये कह दिया फ्रेंच भाषा में कुछ। वो कह इसका मतलब है वेयर इज माई कैट, मेरी जो बिल्ली है वो कहाँ पर है। तो माउस तो बिल्ली के नाम सुनते गुस्सा हो गया, और कोशिश किया कि उससे कैसे एस्केप किया जाए। तो इस तरह से जो है ये एक्ट भी खत्म होता है, फुल ऑफ टीयर्स। अब दोस्तों थर्ड एक्ट, मतलब एक्ट नहीं, चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम रखा गया है द कॉकस रेस एंड ए लॉन्ग टेल। दोस्तों कॉकस रेस क्या है मैं बता देता हूँ। कॉकस रेस एक रेस है जहां पर गोल गोल करके सभी मतलब भागेगा, लेकिन कोई भी नहीं जीतेगा। कोई भी फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, कोई हारेगा भी नहीं। पता नहीं किस तरीके की गेम है। मतलब सुबह से लेकर आप शाम तक एक दीवार को ठेलते रहिए, कुछ फायदा होने नहीं वाला। दीवार जो है वो हट जाएगा क्या? वहां से नहीं हटेगा। तो इस तरीके की कुछ रेस है। फर्स्ट सेकंड कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब दीवार को आपने ठेला, सुबह से बहुत मेहनत किया, हाँ, कि चलो इसको हटाया जाए यहाँ से, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो इस रेस में अगर आप जितनी भी कोशिश कर ले कि मैं फास्ट हो जाऊंगा, हाँ, लेकिन फायदा कुछ नहीं। ओके। पता नहीं मैंने जो उदाहरण दिया कैसा लगा। अच्छा, देखिए, थर्ड एक जो है कॉकस रेस, और लॉन्ग टेल एक लंबा सा मतलब स्टोरी है ये, इसलिए कहा गया है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, जो सी ऑफ टीयर्स है वो सभी एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह सभी को लेकर बाहर आ जाती है, वो मतलब गार्डन के बाहर। और एलिस सभी जो एनिमल है, एनिमल के साथ जो रिवर की जो बैंक है, मतलब उसके आइस की जो आंसू है, आंसू के बैंक, आंसू रिवर हो गया था, रिवर की जो बैंक है वहां पर आके सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की जो है हम लोगों को सुखाया जाए, सभी सूख जाए किस तरह से। ओके। तो वो लोग मतलब जो माउस है वो एक लेक्चर देता है कि चलो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग एक कुछ विलियम कॉन्कर की कुछ कहानी बताते हैं। और डोडो जो पक्षी है वो कहते हैं चलो हम लोग कॉकस रेस खेलेंगे, हम लोगों आपस में कॉकस रेस खेलेंगे, तो क्या होगा, हम सूख जाएंगे। तो एक सर्कल बनाते हैं और सभी जो है मतलब भागने लगता है, और विनर जो है डिक्लेयर नहीं होगा, मैंने बताया था।
अब दोस्तों ये होने के बाद एलिस फिर से एक कैट की स्टोरी बताकर सभी को डरा देते हैं, सभी वहां से भाग जाते हैं। ओके, इस तरह से जो ये एक्ट भी खत्म होता है। अब दोस्तों शुरू होता है चैप्टर 4, जिसका नाम रखा गया है द रैबिट सेंड्स अ लिटिल बिल। ओके, फिर से हम लोग इस एक्ट में देखेंगे जो व्हाइट रैबिट है वो वापस आ जाता है और उसके हाथ में जो है ग्लव्स, डाचेस का ग्लव्स और फैन था, लेकिन पता नहीं कहाँ गिरा दिया था उसने। शायद जब वो अंदर आ रहा था एलिस को स्विमिंग, एलिस जब लंबा हो गया था तब वहां से आ रहा था, मैंने बताया था ना, फैन गिरा दिया था, छोटी हो गई थी एलिस इसी वजह से, तो तभी शायद गिरा दिया था। तो वो एलिस को समझता है कि वो उसका जो मेड सर्वेंट मैरी एन है, और रैबिट उसको आदेश देती है कि रैबिट उसको आदेश देता है एलिस को कि तू जाकर जो डाचेस का फैन है और ग्लव्स है वो लेके आ। अब एलिस एलिस सोच रहे है चलो लाया जाए उसको, तो एलिस वहां से, मतलब एलिस सोचती है कि इसको लाया जाए, तो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद रैबिट के जो हाउस है उसके अंदर जाती है। उसके बाद वो वापस देखता है एक बॉटल में लिखा हुआ है कि ड्रिंक फ्रॉम इट। एलिस तो ड्रिंक फ्रॉम इट को देखकर ही उसको पी जाती है। अब दोस्तों उसको पीने के बाद एलिस फिर से जायंट फिगर आ जाती है उसका, मतलब लंबा सा हो जाती है। तो रैबिट जो है उसको देखकर हॉरिफाइड हो गया था, और सभी उसकी जो दोस्त है उसको कहती है कि बचाओ बचाओ करके सभी को बुलाती है, और सभी पत्थर फेंक के एलिस को मारती है। तो एलिस को जब पत्थर फेंक के सभी ने मारा, तो वो जो पत्थर है वो केक, एक कप केक सा शेप ले रहा था, मतलब कप केक जैसा। एलिस का कप केक देखकर उसको भी खाने लगता है, तो उसको खा जाती है। तो एलिस वापस छोटी, इतना छोटी हो जाती है कि बहुत बहुत छोटी, एकदम एक एंड जैसा, सभी चीज उससे बड़ा है। ओके, तो एलिस उसको मतलब छोटी सी हो गया है, तब वहां से एकदम कूद जाती है, मतलब किस तरह से भागा जाए, तो बहुत तेजी से वहां से भाग के चलाती है। अब दोस्तों एलिस जो है वहां से भाग गया, इस तरह से जो मतलब ये एक्ट भी खत्म हो गया। ओके, अब दोस्तों चैप्टर 5, तो यह इसमें क्या बताया था मैंने कि फोर्थ एक्ट में वो जो बहुत छोटी सी हो गई थी। अब दोस्तों एलिस जो है एक मशरूम में एक ब्लू कैटरपिलर बैठा हुआ था और हुक्का हुक्का पी रहा था। तो उसके पास आता है, मतलब मशरूम के ऊपर बैठा हुआ था। तो वो एलिस जो है चिंतित था कि किस तरह से मेरी हाइट जो है वापस इसको ठीक किया जाए, ठीक तो नहीं होने वाला। तो कैटरपिलर से पूछता है कि तुम्हें क्या पता है कि मेरी जो हाइट है वो किस तरह से नॉर्मल किया जाए। तो कैटरपिलर जो है, मतलब यहाँ पर देखिए एलिस जो है अपने आइडेंटिटी क्राइसिस में भुगता है कि मैं कैसा था, मैं क्या हो गया। हाँ, मेरा नाम क्या है, मैं कितना, मेरे जो हाइट जो कैसा था। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में कि वो, मतलब क्या कहा जाए इसको, आइडेंटिटी क्राइसिस फील फील कर रहा था। ओके, फील कर रही थी। दोस्तों एक बात बता देता हूँ, हिंदी में मेरा लड़की और लड़का में डिफरेंस प्रॉब्लम आ जाती है, आ जाता है जाति जाता, तो इसको एक बार ध्यान दीजिए। मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली कोई लड़के का रोल नहीं है, यहाँ पर सब लड़की ही है, एलिस ही है। ओके, अच्छा, ठीक है। तो क्या हुआ, कैटरपिलर ने उसको बताया कि तुम अपनी हाइट जो है ठीक ठाक कर सकते हो। किस तरह से, तुम एक काम करो, मशरूम की जो इस तरफ एक एक और तुमको बहुत लंबा कर देगा, और एक और तुमको छोटा कर देगा, तो तुम्हें सोचकर इसको खाना है। तो एलिस क्या करते हैं, मशरूम से छोटी सी टुकड़ा लेती है और उसको खा जाती है। तो खाने के बाद उसकी हाइट जो है बहुत बढ़ जाती है। अब दोस्तों उसके बाद वो मशरूम की दूसरी ओर सरकती है तो बहुत छोटी सी हो जाती है। तो उसने क्या किया, एक ट्रिक आजमाया कि दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा खाया, और जो अपनी हाइट जो है परफेक्ट, मतलब परफेक्ट हाइट में ला गया। अब दोस्तों उसकी हाइट जो वो थोड़ा सा मशरूम जो है अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर एक चीज बताया गया है कि उसका हाइट इतना बढ़ गया था कि सभी ने सोचा था कि वो एक स्नेक जैसे, मतलब अपनी जो नेक है वो बहुत बढ़ गया था। एक पिजियन था, तो उसने सोचा कि ये शायद एक सरपेंट है। तो डर जाती है, तो उसके बाद वो जब मशरूम पी खाता है तो फिर से वो उसका हाइट जो है ठीक हो जाती है। ये चीज़ बताया गया है यहाँ पर। ओके, ये देखिए, फॉर पिजन मिस्टेक्स आर सरपेंट। अच्छा, तो कुछ तकलीफ मतलब बहुत सारी तकलीफ जो है उठाने के बाद उसके हाइट जो है नॉर्मल हो गया। अब दोस्तों थोड़ा सा मशरूम अपने साथ ले लिया था एलिस, ताकि वापस कोई भी छोटा होना पड़े तो छोटी हो जाए, अगर बड़ी होना पड़े तो बड़ा हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा ले लिया था। अच्छा, अब देखिए चैप्टर 6 शुरू होता है अब, पिग एंड पेपर। ओके, पेपर मतलब दोस्तों क्या है,
वो जो क्या है, चिली। ओके, पेपर मतलब चिली बताया गया है। और पिग, पिग तो आपको पता ही होगा। अच्छा, सुअर जिसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक बातचीत होता है क्या कि एक फिश फूटमैन जो है इनविटेशन फॉर द डाचेस के घर में एक इनविटेशन है, और इस बारे में बातचीत कर रहा है किसको, फ्रॉग फूटमैन को। मैंने मतलब कह रहा है फ्रॉग फूटमैन को। एलिस ऑब्जर्व मतलब एलिस इसको देखते देखती है, तो उसके बाद वो अंदर, जो उसका जो घर है, डाचेस की जो घर है, उसके अंदर जाने को सोचता है। तो अपना वो जो डाचेस का घर है उसका वो तो छोटा सा था, मतलब उस दुनिया में सभी छोटी ही है। तो वो सोचा कि चलो क्या हो गया पता नहीं, रुकिए एक मिनट। अच्छा, तो वो सोचती है कि अंदर जाया जाए, तो मशरूम से थोड़ी सी खा जाती है और वापस छोटी सी हो जाती है, उसकी डाचेस के घर के अंदर घुस जाती है। ठीक है। अब दोस्तों डाचेस जो है वहाँ पर मतलब घर में कुक वगैरह हो रहा था, तो जो कुकर मतलब जो खाना पका रहा था, वो क्या है, जो बर्तन वगैरह है उसको मतलब तेजी से फेंक रहा था इधर उधर। और खाना पकाने के बाद मतलब एलिस जब डाचेस से बातचीत कर रहा था, तो उसके साथ और दो था, मैंने बताया कि एक फिश फूडमैन जो जिसका निमंत्रण था उसके घर में। तो मतलब खाना पकाने के बाद बहुत बहुत सारी मिर्ची जो है खाने में डाल देती है। तो इससे क्या है, एक मतलब हम लोगों का क्या होगा, बहुत सारी मिर्ची अगर हम लोग कुक करें तो क्या होगा कि हम लोग काफ़ी मतलब बहुत सारी जो यहाँ कफिंग स्नीजिंग होगा। ठीक है। तो इस तरीके का माहौल वहाँ पर आ जाता है, और सभी छींकने लगता है वायलेंटली। ये देखिए स्नीज वायलेंटली। हाँ, एलिस को अब डाचेस जो है मतलब डाचेस के गोद में एक बेबी था। डाचेस के गोद में एक बेबी था। तो बेबी जो है रोने लगता है। अब एलिस को बेबी सौंप देता है कि तू बेबी को पकड़, इसको मतलब कोशिश कर, मतलब मुझे जाना है कहाँ पर, मुझे जाना है रानी के पास। ओके, तो तू इसको संभाल। तो एलिस को दे देते हैं वो डाचेस जो है वो लड़का। अब दोस्तों वो देखती है एलिस के सामने एक बिल्ली जो है प्रकट होता है। तो बिल्ली का नाम दिया गया दोस्तों चेजरी कैट। देखिए आ जाता है, वो हंसमुख बिल्ला था। मतलब हर वक्त जो है उसके मुंह में जो है मुस्कान लगा रहता था। ओके, तो कुछ मिस्ट्री सा था वो बिल्ली, बिल्ली बिल्ला जो भी है। अब दोस्तों सभी वायलेंटली स्नीज करने लगा, तो उसको दे दिया, बच्चे को किसको दे दिया, एलिस को, और वो रानी के पास चला गया। एलिस बच्चे को गोदी लेती ही जब चेजरी कैट जो आ गया, वो कुछ बताया गया था कि तुमको मैड मैड हेटर के पास जाना है। मैड हेटर और कौन, मैड हेटर और एक रैबिट जो है उसकी टी पार्टी में जाना है तुमको, ये कह दिया। और बिल्ली वहां से गायब हो गया। तो एलिस कहते हैं कि तू गायब होना, वापस आना बंद कर। तो कहते हैं मैं धीरे धीरे गायब हो सकता हूँ। तो पहले उसकी जो मतलब बॉडी गायब हुआ, उसके बाद पूंछ, उसके बाद पैर, उसके बाद उसका जो मुंह है गायब हो गया, लेकिन मुस्कान रह गया। इसके बाद पूरी जो है गायब हो गया। ओके। अब दोस्तों वो जो बेबी है वो पिग में कन्वर्ट हो गया था, मैंने बताया था। तो उसको रखकर वहां से चला जाता है, और कहाँ पर, वो जो मार्च हेयर के घर में। हाँ, मार्च हेयर मतलब मैड हेटर जो है, मार्च हेयर मैड हेटर की जो पार्टी है वो वहां पर जाने को कहता है कि बिल्ली, तो वहां पर जाने के लिए सोचता है एलिस। ओके। अब देखिए दोस्तों चैप्टर 7 जो है स्टार्ट है, मैड टी पार्टी। ये मैड टी पार्टी मतलब बिल्ली ने उसको कहा था कि तू मैड हेटर के पास जा रहा हो, तो थोड़ा पागल सा है, तो उसको ध्यान से उससे बातचीत करना। ठीक है, तो वहां पर चला जाता है एलिस। अच्छा, दोस्तों एलिस एक गेस्ट बन गया था मैड टी पार्टी में, मार्च हेयर के घर में। ओके, मार्च हेयर है दो मैड है, मतलब मार्चर मैड है, और उस सब हर वक्त जो है टोपी पहना रहता है, तो इसीलिए उसका नाम है मार्चेटर। अच्छा, वहां पर गया तो वहां पर देखा कि वो है और एक रैबिट है, और एक चूहा है। चूहा को उन लोग ने डेस्क बनाकर उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। और मार्चेटर जो है हर वक्त कह रहा है कि 6 बज गया है, चाय पीने का वक्त हो गया है, तो चलो चाय पिया जाए। अब दोस्तों वहां पर जाने के बाद एलिस बैठने को सोचता है कि चलो कुछ खाया जाए, तो उसको जो है रैबिट कहता है कि तुम यहाँ पर मत बैठो, यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। हालांकि वहां पर 3-4 जो कुर्सी खाली ही था। तो कहते हैं वो, तो एलिस कहते हैं कि बहुत सारी की जगह है, तो तुम कह रहे हो कि नहीं बैठा जाए, तो इनविटेशन किस लिए था। तो कहता है कि मैंने हमने तुमको नहीं बुलाया है। अब दोस्तों उसको एक अजीब सा सवाल पूछते हैं एलिस को।
कि एक कौवे को किस तरह से एक टेबल बनाया जाए। तो एलिस बहुत सोचता है कि किस तरह से बनाया है, तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो तुम ही कहो इसका आंसर क्या होगा। तो वो लोग कहते हैं कि हम ही नहीं पता, और हंसने लगता है। एलिस इस तरीके की बहुत सारी जो अजीब अजीब सवाल इससे परेशान होकर वहां से चले जाने के लिए सोचता है, और वहां से चला भी जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक मैड टी पार्टी अजीब सा सवाल वगैरह कुछ पूछा, और हर वक्त जो है मैड एटर की घड़ी में जो है 6 बज के ये रहता है, और कहता है कि चलो चाय पे आ जाए। ओके, इस तरह से जो एक्ट खत्म होता है। अब दोस्तों वहां से था मतलब डिस्टर्ब होकर जो एलिस है वहां से चला जाता है, मैंने कहा वहां से चली जाती है। अब दोस्तों चैप्टर 8 स्टार्ट होती है। चैप्टर 8 स्टार्ट होता है जहां पर हम लोग देखेंगे कि क्वीन, इसका नाम रखा गया था क्वींस क्रॉकेट ग्राउंड, रानी की जो है क्रॉकेट ग्राउंड। ओके, क्रॉकेट एक खेल है दोस्तों, जहाँ हॉकी टाइप का। ओके, तो यहाँ पर देखिए एलिस उस टी पार्टी को छोड़कर वहां से जाता है, तो गार्डन में दिखता है कि एक लंबा सा पेड़ है, मतलब ट्री। ओके, तो ट्री के अंदर घुसा, डोर सा था, उसके बाद देखे कि एक की है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी नहीं बताया गया, तो मैं इसको उसको भी क्लियर कर देता हूँ आप सभी से। मतलब समरी जो है मैंने यहाँ पर जो डिस्प्ले में शो किया है वहाँ पर शायद इतना डिटेली नहीं है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, सुन लीजिए। उसके बाद देखा कि एक मतलब अंदर घुसते हुए देखा कि और एक चाबी है। तो चाबी से दरवाजा खोला और देखा कि एक बहुत ह्यूज गार्डन है, रानी का जो गार्डन। और वहाँ पे बहुत सारी जो है मतलब कार्ड, ताश के पत्ते हैं जो ह्यूमन शेप में है, और वो रानी की जो है वर्कर है। और वो सभी क्या कर रहे हैं, वो सभी जो व्हाइट रोज है, व्हाइट रोज को रेड कलर से पेंट कर रहे हैं। तो एलिस पूछा कि तुम सब व्हाइट रोज को क्यों रेड कर रहे हो। तो उसने कहा कि हमारी जो रानी है उनको व्हाइट रोजेस पसंद नहीं है, उनको सब रेड रोजेस पसंद है, रेड कलर पसंद है, और हम लोगों ने गलती से जो है व्हाइट रोजेस लगा दिया था। तो ये बात कह दी थी। तो उसके बाद रानी जो है वहां पर आने के लिए सोचते हैं, प्रकट हो जाती है। ओके, तो रानी आने के बाद वो देखते हैं कि सभी वर्कर किस तरह से काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है, यहाँ पर नहीं। ओके, अब दोस्तों वो आपस में वहां पर आ गया, सभी जो है डर गया था कि रानी आया है, चलो ठीक से काम किया जाए। उसको वो जो रानी है, रानी ने उसके बाद एलिस को देखा और एलिस को इनवाइट किया, चलो हमारे साथ चलो। और एलिस पता नहीं किस लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। ओके, और जाता है कहाँ पर, जो क्रॉकेट ग्राउंड है, क्रॉकेट ग्राउंड में जाता है। दोस्तों क्रॉकेट ग्राउंड की मतलब एक अलग टाइप का था। देखिए यहाँ पर लाइव फ्लेमिंगोज जो है, मतलब एक तरह की पक्षी, और हेजहॉग्स जो कि जो मतलब बहुत सारे उसकी गा समुद्र की एक होते हैं ना बहुत सारी की कांटा सा होता है, सुई सा उसके चारों ओर, तो वो बॉल है। और लाइव फ्लेमिंगोज जो है वो एक वो बैट है। ओके, तो इस तरह की खेल होती है वहां पर। दोस्तों उसके बाद एलिस वापस उस चीजरी जो कैट है उससे मिलता है। क्वीन ऑफ हार्ट्स ऑर्डर किया था कि ये जो कैट है बार बार जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, चलो इसको एग्जीक्यूट करो, यहाँ पर इसको मार दो, सिर कलंक कर दो इसका। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो डाचेस का था, तो उसको मैजिक आता था, तो जो कैट है वहां से गायब हो जाता है, तो इस पॉसिबल नहीं हुआ। ओके, उसके बाद क्वीन ने सोचा कि चलो डाचेस के पास जाया जाए, डाचेस इस मामले को मतलब ठीक ठाक करेगा। तो इस तरह से जो है ये एक्ट भी खत्म होता है। अब दोस्तों है एक्ट 9, चैप्टर 9। इसका नाम रखा गया है द मॉक टर्टल स्टोरी। स्टोरी ज्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों। इसमें क्या हाल देखेंगे हम लोग, जो डाचेस जो है, डाचेस को क्रॉकेट ग्राउंड में लाया जाता है एलिस की रिक्वेस्ट के अनुसार। और मतलब रानी जो है, रानी उससे बहुत नाराज था चेजरी कैट को लेकर। अब दोस्तों क्वीन ऑफ हार्ट, मतलब जो क्वीन है, क्वीन का नाम है क्वीन ऑफ हार्ट। ओके, क्वीन ऑफ हार्ट डाचेस को सुनाता है कि तुम एग्जीक्यूट होगा, तुमको हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद डाचेस जो है एलिस ग्राइफोन नाम की एक कैरेक्टर से मिलता है, और उसको उसको कहाँ ले जाते हैं, मॉक टर्टल के पास। अब दोस्तों मॉक टर्टल जो है बहुत दुखी था, लेकिन उसकी दुख की कोई वजह भी नहीं था। ओके, अ, उसने सोचा कि मेरी जो बचपन की स्कूल की जो कहानी है वो कुछ बताया जाए। तो उसने बताने की शुरू किया, मतलब वो जो टर्टल है। तो इसके जो स्टोरी दोस्तों ज़्यादा खास नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके, इसको डिटेली ज़्यादा जानने की उतना ज़रूरी नहीं पड़ता है।
फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए कि उसके बाद स्कूल की जो कहानी स्टार्ट किया उसने कि मैं बहुत बचपन में बहुत तेजी मतलब तेज था, बहुत चमकदार था। हाँ, तो इसके बाद जो है ग्राइफोन जो उसको स्टॉप कर दे, चुप हो जा तुम बातचीत मत कर, हम लोग जो खेल जो बिगड़ जाएगा। वो एलिस जो है क्रिकेट खेल रहा था ग्राउंड में। हाँ, रानी के अनुराग के अनुसार, मतलब रानी की रिक्वेस्ट के अनुसार। ओके, अब दोस्तों इस तरह से जो है एक भी खत्म हो गया। अब दोस्तों चैप्टर 10, लॉबस्टर क्वाड्रिल। ओके, इसका नाम रखा गया है। द मॉक टर्टल एंड द ग्राइफोन डांस टू द लॉबस्टर क्वाड्रिल। अब दोस्तों मॉक टर्टल जो है, ग्राइफोन जो है, सभी लॉबस्टर मतलब एक बहुत बड़ा एक जिसको चिंगड़ी कहते हैं बंगाली में, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो उसको बहुत नाच कूद होता है उसमें। ओके, गाना वगैरह बहुत सारी चीज होता है। और दोस्तों एलिस एक जो है सॉन्ग गाने की कोशिश करते हैं, टी इज द वॉयज ऑफ द लॉबस्टर। ये कह देता है। मॉक टर्टल दिन कहता है कि ब्यूटीफुल सोप को लेकर एक गाना जो है गा देता है। इस तरह से जो है दोस्तों ये एक्ट मतलब खत्म होने वाला था। उसके बाद एलिस को एक ट्रायल था। ट्रायल मतलब कोर्ट में एक अ, एक जो है रानी की एक चीज जो है टॉर्च जो है चोरी हो चुकी थी, तो इसको लेकर एक ट्रायल है। तो इसीलिए एलिस को वहां पर लाया जाता है। तो इस तरह से जो है चैप्टर 10 भी खत्म हो गया। अब दोस्तों चैप्टर 11, हु स्टोल द टार्ट्स। मैंने बताया था एक टार्ट्स चोरी के रानी की एक चीज जो है चोरी हो गया था। अच्छा, एलिस अब दोस्तों ट्रायल में आता है और जहां पर एक्यूज कौन था दोस्तों, नेबो हार्ट्स। ओके, नेबो हार्ट्स को ये जिम्मेदारी दिया था कि मतलब ये दोष दिया गया था कि क्वीन ऑफ हार्ट्स की जो टार्ट्स है उसने चोरी की है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स था, जैसे कि बिल लिजर्ड, जो व्हाइट रेबिट वो भी था। और दोस्तों यहाँ पर मतलब जो होता ना कोर्ट पे कि गवाही देगा, तो गवाही के लिए दोस्तों बुलाया गया था किसको, मैड हेटर को, जो कि पागल था, वो जिसकी घड़ी में हर वक्त जो है 6 बज रहा था। ओके, तो एलिस को वहां पर लाया जाता है। एलिस वहां पर आ भी जाता है और जो प्रोसीडिंग है स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एलिस को कुछ चीज जो यहाँ पे स्किप है दोस्तों, तो मैं इसको बता देता हूँ आप सभी को। मेडिटेटर को दोस्तों कोर्ट में बुलाया जाता है कि बताओ तुमने क्या देखा है। तुम कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि नेब ऑफ हार्ट्स ने जो है ये चीज जो है कार्ड्स जो है चोरी की है। अब दोस्तों जो चोरी करेगा उसका जो है सर्कल हो जाएगा। ओके, तो एलिस इसको रोकते थे। अब टाइम बताया रहा, टाइम उसने बताया, मतलब गड़बड़ी किस तरह की होगा देखिए। कब चोरी किया था, तो कहा कि मैंने 6 बजे उसको देखा था कि चोरी की, मतलब वो जो मैडिटेटर है। ओके, अब दोस्तों एलिस तो कहते हैं कि 6 बजे तो चाय पी रहा था। तो एलिस कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा नहीं किया। असल में बात कुछ ऐसा था कि उसकी घड़ी में हर वक्त 6 ही बज रहा, 6 बजे तो चाय पी रहा था। तो किस तरह से उसने देखा। तो मैडिएटर को क्या हो जाता है पता नहीं, वो कहता है कि नहीं नहीं इसने नहीं, इसने भी चोरी किया था, एलिस ने भी चोरी किया था। अब दोस्तों एलिस को तो बहुत गुस्सा आ जाती है इसको सोचकर। तो वो गुस्से गुस्से के मारे सभी को चिल्लाता है, और जितना गुस्सा होता है उतना वो लंबा हो जाता है, मतलब बड़ी सी हो जाती है। अब दोस्तों उसका जो मतलब रानी का राजा का जो सिपाही वगैरह था, सभी उसको अटैक करने के लिए दौड़ कर आता है। ओके, अब दोस्तों इस तरह से जो है ये एक्ट भी खत्म होता है। अब दोस्तों एलिस जो है मतलब इस तरह से जो है एक्ट भी खत्म होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि मीनवाइल विटनेस एट द ट्रायल मैड हेटर हु डिस्प्लेसेस एंड प्रोसेस द किंग थ्रू हिज इनडायरेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चनिंग एंड द डचेस कुक। डचेस की कुक को लेकर भी एक ट्रायल हो रहा था दोस्तों, यही बताया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। देखिए, अब दोस्तों चैप्टर 12, एलिसिस एविडेंस। अब दोस्तों मैंने बताया था कि एलिस को विटनेस स्टैंड में बुलाया गया। दोस्तों एक्चुअली मैड हेटर ने जब कहा कि 6 बज गया था, उसके बाद ही जो है ये एक्ट खत्म हो गया था। उसके बाद एलिस ने कहा कि नहीं, मैंने इसको नहीं देखा है। ओके, अच्छा, एलिस को विटनेस स्टैंड में बुलाया गया और वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कि वो नहीं किया, किंग ने ऑर्डर किया। मतलब उसने कहा कि मैडिएटर की घड़ी में तो हर वक्त 6 बजा रहता है, तो वो चाय पी रहा था, तो किस तरह से होगा। अब दोस्तों एलिस को मतलब एलिस ग्रेजुअली जो है बड़ा हो रहा था, तो उसको ट्रायल पे बुलाया गया उसके बाद। हाँ, तो एक हो गया क्या,
देखिए यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ, मैटाडोर को बुलाया गया स्टेज पर, ओके, स्टेज पर नहीं, कोर्ट पर बुलाया गया है। उसके बाद मैटाडोर ने क्या किया, मैटाडोर ने कहा कि नेपो भारत को मैंने चोरी करते हुए देखा था। उसके बाद मतलब वहाँ पर सोचिए कि एक्ट खत्म हो गया, ओके। अब एलिस ने कहा कि नहीं, उसने चोरी नहीं किया है, मैंने उसको देखा था, वो 6 बज रहा था। तो एलिस को भी कोर्ट पे बुलाया जाता है, इसके बाद ये एक्ट खत्म शुरू होता है। तो एलिस को मतलब मैटाडोर ने जिम्मेदारी दिया कि नहीं, उसने चोरी की है। तो एलिस जो है बहुत गुस्सा हो गया, बहुत मतलब बड़ी सी हो गई। और किंग और क्वीन की जो सिपाही वगैरह है, सभी एलिस को मतलब मारने के लिए तेजी से आ जाती है उसके ओर। एलिस तो मतलब जब उस सभी से चिल्लाया जा रहा था, तो क्या हुआ, एक मतलब सभी उड़ जा रहा था हवा में, जैसे उड़ रहा था। और उड़ते उड़ते एक स्टॉर्म क्रिएट कर दिया सभी ने, और स्टॉर्म ने एलिस को ही फंसा लिया वहां पर, ओके। एलिस ने मतलब जो स्टॉर्म क्रिएट हो गया, एलिस ने सभी से चिल्ला रहा था, सभी को तो क्या है, उसके मुंह से जो हवा है वो एक तूफान क्रिएट कर दिया। सब वो हवा जो तूफान है, वो तूफान में एलिस खुद ही फंस गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है कि अब जो खत्म होने वाला है एक्चुअली। अब दोस्तों एलिस तो बहुत डर गया था कि डर गई थी, तो क्या होगा क्या होगा। तो वापस वो एक चीख सुनती है कि उसकी जो बहन है, मतलब एलिस एलिस करके बुला रहा है। और वो उसकी मतलब उसके शरीर में जो पत्ता, जो मतलब मतलब मैंने कहा था कि जो सिपाही वगैरह उसको अटैक करने के लिए आ रहा था, तो वो कुछ और नहीं बल्कि पेड़ की जो पत्ते हैं उसकी गाँव में जो है पड़ रहा था। तो एक्चुअली ये सपना था एक, एलिस इतनी देर तक जो देख रहा था एक सपना था। तो सोचा कि थैंक गॉड कि मैंने किस तरीके का सपना देखा, ओके। और एलिस जो है अपनी बहन के साथ जो है उस जगह पर जगह छोड़ देता है और कहती है कि मैंने एक सपना देखा, वो क्या तुम सुनोगे। इस तरह से दोस्तों ये जो एक्ट है, ये मतलब ये चैप्टर है खत्म होता है। तो दोस्तों ये था कुछ स्टोरी, आई होप कि क्लियर होगी होगी। फिर भी कोई भी डाउट है तो मुझे बताना। अगर कुछ भी लेकर डाउट है तो मैं इसको लेकर सेकंड वीडियो भी बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबा है, मुझे पता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आई होप कि थोड़ी बहुत तो हेल्प होगी ही होगी। अ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।